हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जो नीमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस है। चैप्टर का नाम है, इसमें देखिएगा 2 चैप्टर है। पहला है स्पीड एंड वेलोसिटी और दूसरा है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो आज हम इस दोनों चैप्टर को स्पीड एंड वेलोसिटी और वर्क पावर एंड एनर्जी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि गति का सूत्र क्या है। गति का सूत्र क्या है, तो हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी तय की गई दूरी बट्टा कुल समय जितना लगा है। तो देखिए आपका क्या है, तय की गई दूरी बट्टा समय, यानी ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति का मात्रक क्या होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो देखिए स्पीड बराबर था अभी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का मात्रा क्या होता है मीटर, और समय का मात्रा क्या सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है। देखिए आपके ऑप्शन ए में है मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेग का सूत्र क्या है, वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या पूछ रहा है। तो वेलोसिटी यानी वेग बराबर होता है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या बटे समय, या इसको बोल सकते हैं विस्थापन बटे टाइम। तो देखिए आपके ऑप्शन में है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या बटे टाइम, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वेग का इकाई क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है। तो जो गति का मात्रक होता है वही वेग का होता है, क्योंकि इसमें है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा टाइम, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए वैसा वस्तु जिसमें सिर्फ परिमाण हो, यानी दिशा की बात नहीं करें, तो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु में परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों हो, वेग नहीं है यहाँ पर, आपका है दिशा, यानी परिमाण और दिशा दोनों हो, तो उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। देखिए पहले भी बोले हैं कि विस्थापन यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो विस्थापन बटे टाइम यानी समय क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी। तो देखिए वेग है आपके ऑप्शन में वेग डी नंबर में है, इसलिए आपका डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। जब अपना स्थिति न बदले तो क्या कहेंगे, वस्तु विश्राम में है। किसमें, वस्तु विश्राम में, यानी ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब वस्तु अपने स्थिति को बदलता है उससे क्या कहेंगे कि वस्तु गति में है। क्या कहते हैं, वस्तु गति में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकेंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए तो वेग पूछ रहा है, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या बट्टे होता है आपका समय। क्या होता है, समय, टाइम। देखिए आपका कितना है, 168 मीटर दूरी है, और टाइम कितना सेकंड में, 21 सेकंड में है ना, 21 सेकंड में। तो यहाँ से देखिए कितना वर्ड में है, तो 8 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म से गुजरती है। देखिए तो आपका ट्रेन की गति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गति, यानी स्पीड पूछ रहा है ट्रेन की। तो स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अब बट्टा कितना, टाइम होता है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस इसका मतलब कितना, देखिए गाड़ी का लंबाई कितना है, देखिए 80 मीटर है, और जब यह प्लेटफार्म को पार करेगा इसका मतलब प्लेटफार्म का लंबाई भी जुड़ जाएगा टोटल डिस्टेंस में। तो कितना, 120, यानी टोटल डिस्टेंस कितना का, तो 200 मीटर होगा ना। तो कितना, 200 मीटर टोटल डिस्टेंस,
अब बटा टाइम कितना लग रहा है आपका 20 सेकेंड लग रहा है, कितना 20 सेकेंड। तो देखिए ये हो जाएगा कितना 10 बार में कटा 10, तो 10 क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन देखिएगा आपके ऑप्शन में है किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर घंटा में बदलना है। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो कितना 18/5 से गुना कर देंगे 18/5 से। तो देखिए तो 5 दूनी 10 यानी कितना 18 दूना 36, कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तो आपका ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी डी नंबर में है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण के लिए सूत्र क्या है, एक्सेलरेशन का सूत्र क्या होता है। तो ये सूत्र होता है आपका ऑप्शन बी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम, ये होता है आपका त्वरण का सूत्र, इसलिए आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होता है। पूछ रहा आपका त्वरण का मात्रा क्या होता है, तो त्वरण का मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक कार का त्वरण क्या होगा यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। देखिएगा पूछ रहा है कि कार का त्वरण क्या होता है, त्वरण पूछ रहा है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए प्रारंभिक वेग आपका दिया हुआ है कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखिए उस कार का अंतिम वेग भी दिया हुआ है कितना 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो उसको हम फिर मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना 40 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखिए टाइम दिया हुआ कितना 1 मिनट, मिनट को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना 60 सेकेंड। तो यहाँ से त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। देखिए v कितना है तो 40 गुने 5/18 माइनस यू कितना तो 25 गुने 5/18 बट्टा कितना 60। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह आता है आपका 5/72 किस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, किस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आता है आपका 0.069 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ है 0.069, यानी ऑप्शन सी में है। कहाँ है, ऑप्शन सी में है 0.069 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकेंड में विश्राम में लाया जाता है, तो उसका मंदन क्या है, मंदन नहीं। तो देखिए आपका कहता है 50 किलोमीटर है ना, कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकेंड में विश्राम में लाया जाता है, तो मंदन क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कार की प्रारंभिक वेग क्या होगा आपका 0 होगा और अंतिम वेग दिया हुआ है कितना 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा 50 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड। देखिए आपका समय दिया हुआ कितना 45 सेकंड, तो मंदन बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम। तो यहाँ से आप वैल्यू दीजिए 50 गुने 5/18 माइनस 0 बटा 45। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आता है 0.30, कितना आता है 0.30, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके ऑप्शन में देखिए 0.30 कहाँ है, तो आपके ऑप्शन बी में है 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होगा यदि वह टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करने पर ज़मीन छोड़ देता है। देखिए एक आपका हवाई जहाज है, उसका आपका त्वरण निकालने के लिए कहता है जो
700 मीटर दूरी जो चलती है ना 10 सेकंड में, उसके बाद वह ज़मीन छोड़ देता है, यानी उसके बाद वह ज़मीन के ऊपर उड़ता है। तो देखिए पूछ रहा है आपका त्वरण, तो यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए कुल दूरी दिया हुआ आपका 700 मीटर, नहीं समय कितना सेकंड में वो ज़मीन छोड़ता है, तो 10 सेकंड में। आपका त्वरण पूछ रहा है। देखिए उस जहाज़ का प्रारंभिक वेग क्या होगा, शुरुआती, तो 0 होगा। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो s बराबर यानी डिस्टेंस बराबर होगा ut प्लस हाफ AT², ut प्लस हाफ AT²। तो देखिए डिस्टेंस आपका टोटल कितना है 700 मीटर, तो 700 बराबर देखिए u का मान तो 0 है क्योंकि प्रारंभिक वेग है 0, तो 0 गुने टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 10 प्लस 1/2 गुने a, यानी a हो गया आपका त्वरण, गुने टाइम है आपका 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार यहाँ से 700 बराबर कितना 1/2 गुने a गुने 100, तो 100 a बराबर 1400, इसलिए a बराबर कितना 14, यानी त्वरण निकला कितना 14। तो कितना होगा इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपका ऑप्शन से आते हैं, ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन जो है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि 20 मीटर पर सेकेंड जी का भी वैल्यू दिया हो, इस वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो। देखिए पूछ रहा है पत्थर कितना अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा जब उसे ऊपर फेंका जाएगा, आपका कितने से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आपका ऊपर फेंका जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई कितना होगा, अधिकतम ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए प्रारंभिक वेग तो आपका क्या होगा 0, और अंतिम वेग कितना दिया हुआ आपका 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं जी का वैल्यू दिया हुआ कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देंगे आपका v² माइनस u² बराबर 2gs होता है। क्या होता है 2gs। तो यहाँ से देखिए माइनस का यहाँ पर अर्थ हो जाता है -2gs में माइनस का अर्थ होता है कि वस्तु ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक ना। देखिए तो v का मान मतलब अंतिम वेग कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, तो 0 का स्क्वायर होगा, बराबर देखिए -2, और जी का मान आपका क्वेश्चन में दे रखा है कितना 10, और गुने आपका s है यानी टोटल डिस्टेंस यानी हाइट समझ लीजिए अगर यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से 400 माइनस 0 बराबर कितना -20s, तो 400 बराबर -20s, s बराबर कितना -20 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हाइट ऊपर कितना तक जाएगा आपका 20 मीटर तक, कितना अधिकतम हाइट कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। आंसर देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन बी में है आपका 20 मीटर, समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है। देखिए एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, क्या कहते हैं कि इकाई समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं शक्ति, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर यानी शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए तो ऑप्शन में क्या है सी नंबर में है ना एफिशिएंसी यानी दक्षता। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती या खिसकाती है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, नहीं तो देखिए 1 न्यूटन और मीटर ये क्या होता है आपका, क्या होता है न्यूटन और मीटर होता है आपका जूल होता है। क्या होता है जूल, न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। तो यहाँ के देखिए यह क्या हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितना अर्ग्स होते हैं, 1 जूल में कितना अर्ग्स, ये हो जाता है आपका 10⁻7 अर्ग्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो ये होता है आपका 9.81 न्यूटन यानी ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर 1 HP कितना वाट होता है, तो ये होता है आपका
735.5 वाट्स। कितना होता है 735.5 वाट, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब, ऑप्शन बी जो है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि एक ब्रिटिश सिस्टम में 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। कितना 746 वाट ब्रिटिश सिस्टम में, यानी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर का समतुल्य इकाई क्या होता है, यानी 1 HP मैट्रिक सिस्टम होता है 75 kg मीटर पर सेकेंड। क्या होता है ऑप्शन ए, यानी 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, ये होता है mgh। क्या होता है mgh। और अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ये होता है हाफ mv², यानी ऑप्शन बी हाफ mv²। ठीक ना। देखिए जहाँ पर m है आपका द्रव्यमान, v है आपका वेलोसिटी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है कि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 100 लीटर पानी बढ़ा सकता है, तो 1 घंटा में कितना काम किया जाता है। देखिए काम पूछ रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका किलोमीटर, सॉरी ऑप्शन है आपका केजी मीटर में, यानी किलोग्राम मीटर में। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपका हाइट दिया हुआ कितना 200 मीटर और द्रव्यमान कितना है 100 लीटर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं 100 केजी बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वर्क डन बराबर W बराबर क्या होता है mgh। m क्या है द्रव्यमान, g है आपका क्या है गुरुत्वीय त्वरण और h है हाइट। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 200 गुने 100 गुने h का g का मान कितना 9.8 होता है, सभी जानते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 196,000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ से देखिए चूँकि 1 मिनट में नहीं यह काम हो रहा है, यह क्वेश्चन में कहा रहा है कि 1 मिनट में इतना हो रहा है। देखिए 1 मिनट में आपका 196,000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर काम होता है। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है 1 घंटा में कितना होगा। ठीक ना। तो देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना, तो 196 पर 3 को 0 गुने 60, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 1 घंटे में किया गया काम कितना, आपका ऑप्शन में देखिए तो केजी मीटर में है, लेकिन यहाँ पर देखिए मात्रा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको 9.8 से भाग दीजिएगा तो ये आता है केजी मीटर में। ठीक ना, किलोग्राम मीटर में जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आता है 12/50, तो ये आता है किलोग्राम मीटर। इसको लिख सकते हैं कितना 12 गुने 10 के पावर 5 किलोग्राम मीटर। तो देखिए 12 गुने 10 के पावर 5 कहाँ है, आपके ऑप्शन बी में है 12 गुने 10 के पावर 5 किलोग्राम मीटर। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होगा। देखिए तो W बराबर जानते हैं वर्क डन बराबर कितना mgh जानते हैं ना mgh। देखिए mg क्या होता है फोर्स होता है क्या, या नहीं तो आप सीधे कह सकते हैं W बराबर क्या होता है फोर्स गुने क्या चीज़ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो देखिए फोर्स आपका कितना है 250 न्यूटन है, 250 न्यूटन गुने देखिए कितना मीटर दूरी जाता है तो 15 मीटर। नहीं तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आता है आपका 3750 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं जूल। तो देखिए 3750 जूल है आपके ऑप्शन में, आपके ऑप्शन डी में है 3750 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh होता है। क्या होता है mgh। तो द्रव्यमान कितना है 250 नहीं गुने g का मान तो कि सभी जानते हैं 9.81 गुने देखिए
हाइट कितना है तो 30 मीटर। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आता है 73575। ये किस में आ जाएगा, जूल में। देखिए ऑप्शन है आपका किलो जूल, तो 1000 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 73.57 किलो जूल। क्या आ जाएगा 73.57 किलो जूल। देखिए 73.57 कहाँ है, आपके ऑप्शन बी में है 73.57 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर ऊंचाई पर पोल पर ऊपर रखा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। जस्ट लाइक अभी वाला क्वेश्चन था, mgh फार्मूला पर रखेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 15.5 किलोग्राम के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कितना कार्य होगा। देखिए आपका कार्य पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं W कार्य वर्क डाउन बराबर क्या, कार्य बराबर कि mgh, क्या जानते हैं mgh। देखिए यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो देखिए आपका द्रव्यमान कितना है 15.5 है ना, 15.5 है। और जी का मान सब जानते हैं 9.8 जानते हैं, नहीं। और इसको कैलकुलेट करेंगे कितना और गुना करेंगे कितना 4.4 से, कितना से 4.4 से। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आता है 668.36। कितना आता है 668.36। आपका ये किस में आ जाएगा जूल में। देखिए 668 है, 668.36 नहीं 69 तो है, तो क्या होगा ऑप्शन डी 669 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 5 ग्राम द्रव्यमान का बुलेट जो कि 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², नहीं तो क्या हो जाएगा हाफ द्रव्यमान कितना है आपका 5 ग्राम है ना। और देखिए v का मान कितना है तब 500, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आता है 625 पर 3 गो 0, ठीक ना। ये आ जाएगा किस में ग्राम मीटर पर सेकेंड, किस में ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक ना। जब इसको 1000 से भाग दीजिएगा तो ये आता है आपका किस में आ जाएगा जूल में, किस में आ जाएगा जूल में। देखिए जूल में कितना होगा आपका 625 जूल, कितना हो जाएगा 625 जूल। देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है, आपके ऑप्शन बी में है 625 जूल। तो इस प्रकार से आपका दोनों चैप्टर जो था आपका स्पीड एंड वेलोसिटी और वर्क पावर एंड एनर्जी का जितना भी क्वेश्चन था सभी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।